Hello students, this is the third chapter of Geography 10+2 Population Compositions. Population compositions क्या होता है? What is population composition? It is the descriptions of a population according to the characteristics such as the age and the sex. These data are often compared over time using population pyramids. ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन है पॉपुलेशंस का जो किसी भी तरह का एज ग्रुप और सेक्स ग्रुप को शो करते हैं। इसके अंदर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या के संगठन इसको हम बोलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है सेक्स रेशो का, नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ फीमेल नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, ये डाटा हर जगह हर कंट्री में ये अलग अलग हो सकता है। इसका कई जगह जैसे यूएसए के अंदर नंबर ऑफ मेल अपॉन नंबर ऑफ फीमेल मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। तो ये इट इज़ नॉट सेम इन द होल वर्ल्ड, इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग देशों का अपना अलग अलग है। तो हमने सबसे पहले सेक्स रेशो के साथ इसके अंदर शुरुआत की पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर। इसके अंदर हमने 2 पॉइंट देखने हैं, एज स्ट्रक्चर्स एंड सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो हो गया, इसका फॉर्मूला हमने आपको यहाँ बताया, इसमें रिटर्न में भी है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एवरेज सेक्स रेशो ऑफ वर्ल्ड। जो एवरेज सेक्स रेशो है वर्ल्ड का दैट इज 102 मेल फॉर 100 फीमेल। तो एवरेज सेक्स रेशो क्या है? 102 मेल। बट कंट्री वाइज इट इज़ फ्लक्चुएट, भाई अलग अलग देशों में ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इंडिया का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा, बांग्लादेश का अलग होगा। तो सबसे जो हाईएस्ट जो है वो है लाटविया, 85 मेल्स 100 फीमेल्स, यानी कि यहाँ पे जो आपका सेक्स रेशो क्या है 85 मेल्स ऑब्लिक में आपका 100 फीमेल्स, यानी कि 100 महिलाओं के पीछे पुरुषों की संख्या कितनी है? 85। विश्व में कितना है? 100 फीमेल्स के लिए मेल्स कितने हैं? 102। ओके, और उसके बाद है कतर। कतर में ये डाटा जो है बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है, 311 ऑब्लिक 100 फीमेल कि 100 महिलाओं के लिए 311 मेल। तो ऐसा रीजन क्या रहा? मेन रीजन क्या है कि लातविया में ये 85 है, वर्ल्ड का एवरेज 102 है, कतर में 311। तो इसके लिए क्वेश्चंस बनता है कि व्हाट इज़ द मेन रीजन बिटवीन द टू कंट्री, द लातविया एंड द कतर। तो रीजन्स क्या रहेंगे? आप नोट्स साथ साथ बनाएंगे फ्लो चार्ट्स के साथ। तो हमने देखा था कि लाटविया और कतर दोनों का जो रेशो था बहुत ही डिफरेंट था। तो व्हेन वी कैलकुलेट द डाटा ऑफ लाटविया एंड द कतर देन वी फाउंड द रिजल्ट दैट इज इमिग्रेशन। क्या रिजल्ट रहा? इमिग्रेशन, यानी कि आप्रवास। बिकॉज अ नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट इन द गल्फ कंट्री फॉर वर्क, स्पेशली मैन। तो क्या होता है, गल्फ कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क के लिए माइग्रेट होते हैं, काम के लिए माइग्रेट होते हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग साउथ एशिया के अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर काम करने के लिए आते हैं, सऊदी के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, कतर के अंदर जाते हैं, जो भी गल्फ कंट्री हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी आते हैं, अलग अलग देशों से जो आते हैं, जहाँ जो हाईली पॉपुलेटेड जो एरियाज होता है वहाँ से काम करने के लिए कहाँ? गल्फ कंट्री में। तो इस इमिग्रेशंस की वजह से ही वहाँ पे जो रेशो है वो इतना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एज स्ट्रक्चर्स। एज स्ट्रक्चर्स क्या होता है? देखिए, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, एक ग्रुप मेल्स का और फीमेल का एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो शो करता है। जैसे कि 15 to 59 एज ग्रुप हम नॉर्मली 3 एज ग्रुप रखते हैं, 0 to 14 जो डिपेंडेंट होते हैं, 15 to 59 जो वर्किंग एज होता है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी कंट्री। उसके बाद आता है अबोव 60, वो भी डिपेंडेंट होता है। तो ये मेन एज ग्रुप है हमारा वर्किंग क्लास का 15 to 59। तो वी कैन शो द एज स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से हम एज स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो इसके हमने 3 टाइप में इसको हमने डिवाइड किया। तो सबसे पहले क्या है? एक्सपेंडेड पॉपुलेशंस है। एक्सपेंडेड पॉपुलेशंस हमने ग्राफ, देखिए हमने ग्राफ बनाया, आप ये ग्राफ बनाएंगे या ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये पॉपुलेशंस को शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन में हम एज ग्रुप को शो कर रहा है। इसमें दिखाया गया है 0, 5, 10, 15, 20।
तो उसके बाद हमें ये बनाया, तो एक तरफ हम फीमेल को शो करेंगे, एक तरफ मेल को शो करेंगे। तो सबसे पहला क्या दिखाया गया है कि दिस इज द ब्रॉड बेस, और इसमें क्या होता है, बर्थ रेट विल बी हाई। अब बर्थ रेट हाई होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, 0 to 5 पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, यानी कि ये चीज़ क्या है, ये बहुत ही ब्रॉड होगा। तो यहाँ से क्या है, ये ब्रॉड, लेकिन ऊपर जाके क्या है, एक ये ट्रायंगुलर शेप में हो रहा है, यानी कि यहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन ये वाला, तो डेथ रेट भी ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर अक्सर ऐसा होता है। अब जो डेथ रेट है वो कहाँ हो रहा है, जो हाईली जो एज्ड ग्रुप जो लोग हैं वहाँ पे ये डेथ रेट, देखिए ये डेथ रेट को शो करा, यानी कि यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा, यहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है, तो ये ब्रॉड हो गया है, ठीक है। और जो डेथ रेट है वो किसको शो कर रहा है, वो जो आपके हाईली जो एज है अबव 60 जो होते हैं वहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो एक्सपेंडेड पॉपुलेशन क्या दिखाती है, बर्थ रेट यहाँ पे हाई होता है, ट्रायंगुलर बेस होता है, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस कहाँ मिलती हैं हमें, मेक्सिको के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इस तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चंस पूछ सकता है कि हाईली जो ब्रॉड बेस जो आपका एज स्ट्रक्चर्स होता है वो कहाँ मिलेगा, तो मेक्सिको या बांग्लादेश के अंदर। तो पूछ सकता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स इन द मेक्सिको एंड द बांग्लादेश, व्हाट इज द एज स्ट्रक्चर्स, देन योर आंसर विल बी इन द ट्रायंगुलर बेस, ओके। तो आप ये देखेंगे। सेकेंड था स्टेबल एज ग्रुप। स्टेबल एज ग्रुप में क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट विल बी स्टेबल, दोनों के दोनों सेम रहेंगे, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी दोनों स्टेबल, स्टेबल होंगे तो क्या होगा, वो स्टेबल एज ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों स्टेबल रहेंगे तो पॉपुलेशन ना ज़्यादा हाईली इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। अब आता है लिस्ट पॉपुलेशन, मतलब कम जनसंख्या वाले, द लो पॉपुलेटेड एरिया, इनमें क्या आता है, लाइक द जापान, कहता है हियर पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी स्टेबल और इन नेगेटिव ऑल्सो, या तो वो स्टेबल होगी, जीरो रह जाएगी जो है एज इट इज, या वो नेगेटिव भी जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है नेम द कंट्री वेयर द पॉपुलेशन विल बी स्टेबल और इन द नेगेटिव पोजीशन, देन द आंसर विल बी जापान। तो जापान के अंदर लिस्ट पॉपुलेशन या लो पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बर्थ रेट विल बी लो एंड द मॉर्टेलिटी रेट इज हाई विद रेफरेंस टू द बर्थ रेट। देखिए बर्थ रेट जो है वो तो लो होगा ही होगा, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ नहीं कर रही है तो बर्थ रेट तो लो होगा। तो जो ऐसा नहीं है कि बर्थ रेट लो है तो मॉर्टेलिटी रेट बर्थ रेट से हाई होगा, लेकिन उसके रेफरेंस में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे बर्थ रेट अगर हम देखिए 1000 के पीछे बर्थ रेट हमारा 800 या 700 या 500 है, तो जो हमारा मॉर्टेलिटी रेट है वो 1000 के आगे 115 हो जाएगा या 2000 हो जाएगा, ये नहीं होगा, विद रेफरेंस टू बर्थ रेट ही वो कैलकुलेट होगा। दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑल्सो नोन एज द एगिंग, इसको हम एगिंग के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रूरल एंड अर्बन कंपोजिशंस। तो अर्बन एंड रूरल कंपोजिशन, एज कंपोजिशन क्या है, तो टू टाइप में हम दो तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे रूरल लिखा हमने, यहाँ अर्बन लिखा। तो रूरल एरिया के अंदर क्या होता है, मेनली एग्रीकल्चर बेस होता है, ये क्या होता है, इंडस्ट्री बेस होता है। अब एग्रीकल्चर बेस होता है तो मेल एंड फीमेल वर्क ऑन अ फिक्स प्लेस, मेल एंड फीमेल जो है वो अपने फिक्स प्लेस पे ही काम करेंगे, खेतों में काम करें, एग्रीकल्चर बेस है तो वहीं पे वर्क होगा। अब वहाँ पे होगा तो देन हियर वी फाउंड द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगा, यहाँ पे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। सपोज कीजिएगा किसी भी रूरल एरिया के अंदर सपोज कीजिएगा 5 मेंबर्स जो है, 5 मेंबर्स हैं। अब 5 मेंबर्स हैं तो कुछ टाइम के बाद ये ग्रोथ करके 7 मेंबर्स हो जाएगा, लेकिन जो वर्क प्लेस है, जो वर्कलोड है, वो अ पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड ही रहेगा। एक खेत है, एक खेत पे पहले 5 मेंबर जो है वो डिपेंडेंट है, अब वो इंक्रीज करके 7 हो गए, लेकिन जो एरिया है वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो जो एक जो पैच ऑफ लैंड है वो वही रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया एक्स्ट्रा 2 पर्सन्स का, यानी कि यहाँ पहले 5 थे, यहाँ 7 हो गए, तो 2 पर्सन। तो जो 2 पर्सन जो वर्किंग एज के हैं वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे काम के लिए, कहाँ आएंगे, अर्बन एरिया के अंदर। तो अर्बन एरिया में जो वर्किंग एज होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो कहते हैं द मेल पर्सन माइग्रेट टू द अर्बन एरिया फॉर द वर्क, काम के लिए मेल पर्सन यहाँ हो गया, तो ये किसकी वजह से हुआ, इमिग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल पॉपुलेशन विल हाई, तो इस एरिया में रूरल एरिया में क्या हो जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन जो हाई रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल पॉपुलेशन हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्किंग एज में क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं तो मेल पर्सन, ये तो मेल पर्सन जो है वो यहाँ पे माइग्रेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है,
प्रिमिटिव वर्क होता है। प्रिमिटिव मतलब जो बिल्कुल ही नेचर के ऊपर डिपेंड, जैसे कि एग्रीकल्चर है प्रिमिटिव वर्क ही है, लेकिन यहाँ पे वर्क कौन सा होगा, सेकेंडरी वर्क होगा या टर्सरी सेक्टर काम करेगा, या फोर्थ या फिफ्थ सेक्टर। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे इसके। हम स्क्रीन को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एक बार आगे ऊपर या पीछे, वो इसी वजह से कि ताकि आप इजीली अपने नोट्स को आप बना सकें। तो 15 to 59 एज ग्रुप पर्सन्स ऑफ रूरल एरिया माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। कहता है कि 15 से 59, 15 to 59 जो एज ग्रुप होगा वो माइग्रेट होगा रूरल टू अर्बन एरिया। उसके बाद आते हैं हम लिटरेसी, साक्षरता। तो लिटरेसी क्या होता है, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, भाई योग्यता होनी लिखने की और पढ़ने और लिखने की, ये लिटरेसी की डेफिनेशन है। तो लिटरेसी रेट क्या है, इज ए इंडिकेटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। क्या है लिटरेसी, एक इंडिकेटर है किस चीज़ का, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो अब सेकंड क्या होता है इसके अंदर, लिटरेसी रेट में हम किसको काउंट करेंगे, द पर्सन हु इज ग्रेटर देन 7 ईयर्स, भाई 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग। ठीक है, विल वी काउंट और वी कैन से फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, we will be count for literacy rate as well as they have an ability to read and write। मतलब 7 साल से अबो हम काउंट करेंगे, ग्रेटर देन 7 एज, बशर्ते क्या होना चाहिए, उनके अंदर एबिलिटी होना चाहिए पढ़ने की और लिखने की विद द अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस अंडरस्टैंडिंग, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उसके अंदर होना चाहिए। तो हमने इस टॉपिक के अंदर लिटरेसी रेट हमने पढ़ा है, इसके अंदर हमने एज कंपोजिशन पढ़ा, इसके अंदर हमने सेक्स रेशो पढ़ा। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर था, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो आपका थर्ड चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।